Hello guys, welcome in our business class. In last lecture we complete our third chapter. So today we are starting our next chapter, that is a form of business organization. So first है हमारा sole proprietorship. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो उसके कितने फॉर्म्स हैं, मतलब हम बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो कितने वेज के साथ हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितने आगे फर्दर टाइप्स हैं बिजनेस शुरू करने के, फॉर्म्स हैं हम कह सकते हैं। जो लास्ट हमने 3 चैप्टर्स किए हैं वो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर्स हैं। सो आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। जो ये मैंने टेबल बनाया है पीछे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जितने भी आपको फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, कितने भी बिजनेस के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके फर्दर चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट पे हर एक को पॉइंट को डिटेल में एक एक चैप्टर बना के दिया हुआ है कि इस ये चैप्टर्स हैं और इसमें आप इस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो और ये उसके मेरिट डीमेरिट्स आगे टाइप्स हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स के हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे 3 सेक्टर्स में आते हैं। एक तो आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो एक इंडिविजुअल पर्सन सेटअप करता है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया जाता है, और जॉइंट सेक्टर मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके जिस सेक्टर को सेटअप करते हैं। प्राइवेट सेक्टर फर्दर 2 तरह के होते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन। नॉन इनकॉर्पोरेशन में हमारा आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर। इनकॉर्पोरेट में आ जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेस। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, ये भी फर्दर 2 तरह के हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटिव और इनकॉर्पोरेटिव। नॉन इनकॉर्पोरेटिव में आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इनकॉर्पोरेटिव में पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। और लास्ट वन हमारा ज्वाइंट सेक्टर। इसमें तो हमने ब्रीफ नोट में डिस्कस की हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन किसके अंडर में आते हैं। यही 1 बाय 1 जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ज्वाइंट इनटू फैमिली, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक, कॉपरेटिव, ये हमारे फर्दर आने वाले चैप्टर्स हैं और इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो सोल प्रोप्राइटरशिप। सो व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप? It refers to that form of business organization which is owned by a single individual. वो ये ऐसी बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन द्वारा या एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा स्टार्टअप की जाती है। Who is solely responsible for its management. स्लोली मतलब अकेला बंदा ही इस बिजनेस को मैनेज करने में रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जितना भी उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो अकेला पर्सन ही क्या करता है, बेयर अप करता है। उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जांपल जो हमारी शॉप्स होती हैं, जो ये छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, जैसे बस स्टैंड पे जितनी भी शॉप्स हैं, वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला पर्सन ही उसको सेटअप करता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस को देखता है, मैनेज करता है, और उसकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो अकेला पर्सन ही उसको परफॉर्म करता है। उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आ जाते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला था इंडिविजुअल ऑनरशिप। अकेला बंदा अकेला ही इस होल बिजनेस का क्या है, ऑनर है। अगर वो अपना बिजनेस छोटे लेवल पे ही बना रहा है, मतलब छोटी शॉप पे कर रहा है, तो सिंगल ओनर है। अगर वो अपना बिजनेस लार्ज लेवल पे लेके जाना चाहता है तो अपने साथ उसको और ज़्यादा हम कह सकते हैं पर्सन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहलाएगा, वो आगे पार्टनरशिप या कंपनी कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सोल मैनेजमेंट। मैनेज करना बिजनेस को, जितने भी डिसीजन मेकिंग है उस बिजनेस के रिलेटेड, वो सारे अकेला पर्सन ही लेता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब बिजनेस को चाहे उसमें जितना भी प्रॉफिट हो, चाहे जितना भी लॉस हो, वो अकेला पर्सन ही बियर करेगा, और उसकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है। उसको ज़्यादा पैसा भी इसमें लगाया जा सकता है, और वो लॉस हो जाए तो उस सारा लॉस का जो बियर है वो अकेला पर्सन ही उठाएगा। तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। और लाइबिलिटी का मतलब कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अकेले पर्सन का है। चाहे वो ज़्यादा पैसा रखे चाहे कम पैसा लगाए, वो उस बंदे पे है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम है, फ्री है, वो कोई मर्जी बिजनेस सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक का करे, चाहे वो करियाने की शॉप करे, चाहे वो मिठाई की शॉप करे। वो अकेला पर्सन ही क्या कर सकता है, फ्री है सिलेक्ट करने के लिए। जब वो अकेला पर्सन फ्री है तो इसके लिए मेन हमारा आ जाता है
सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं जो स्पेशली इसके लिए सूटेबल होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्वीट की शॉप्स होती हैं वो इसके लिए सूटेबल है, पार्लर्स हो गए वो इसके लिए सूटेबल है, या लेडीज होते हैं उनके लिए ये सूटेबल है। तो ये जो होते हैं बिजनेस, इनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अब जब सारा काम अकेला बंदा संभाल रहा है, ऑब्वियस है ये सीक्रेट रहेगा। हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो दूसरे पर्सन को नहीं पता लगेगा। हमारे बिजनेस में चाहे लॉस हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो दूसरे पर्सन को नहीं पता लगेगा। तो ये सीक्रेसी हमारे बिजनेस में रहती है, जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़े जिस बिज़नेस में, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। सेपरेट आइडेंटिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे पार्टनरशिप या कंपनी में, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी में अलग आइडेंटिटी बन जाते हैं बिजनेस की, तो हम ये वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली ये देखो कि लीगल जो आइडेंटिटी है बिज़नेस की वो अलग नहीं बनती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से इस बिज़नेस को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट वन है अनडिवाइडेड रिस्क। अगर हमारे बिजनेस में 7 या 8 पर्सन्स है और हमें जो लॉस हुआ है वो 1 लाख का हुआ है, तो ऑब्वियस है 7 या 8 पर्सन्स में वो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है, हमारे बिजनेस में सिर्फ 1 पर्सन है और वो जितना भी लॉस हुआ वो सारा बियर 1 पर्सन को ही करना पड़ेगा। तो इसमें हम रिस्क को डिवाइड नहीं कर सकते, जितना भी लॉस हुआ वो उस पर्सन ने ही बियर करना है, और इसे ही कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप।